कोई कहता है ये वाले पे आओ, लेकिन घर तो कोई एक ही रहा होगा। असली बात यह है कि उस साधक ने मां तारा से जो अपना एक रिश्ता बनाया, सीखना तो उस चीज को है, मन में प्रवेश कराना है तो उस चीज का करो। क्योंकि मस्तिष्क से अगर कोई काम करोगे, दिमाग से कोई काम, कोई भी काम, चाहे वो महोत्सव का आयोजन हो, चाहे प्रतिदिन गुरु का कार्य जो हम आप करते हैं वो हो, कोई काम जो दिमाग से करेंगे तो दिमाग गणित बनाता है। मस्तिष्क से किया हुआ कोई भी काम गणित बनाता है, और गणित की एक सीमा होती है, उससे असीम वो नहीं हो सकता, उसकी एक सीमा है। लेकिन हृदय की सीमा नहीं होती। हृदय को जोड़ लिया है किसी से, हृदय को समर्पित किया है किसी को, तभी उस असीम का, उस अनंत का दर्शन कर पाइएगा। क्योंकि हृदय की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है, और असीम से मिलना है, ज्ञान के निधि अगम से मिलना है, तो हृदय को भी असीम ही करना होगा। इसलिए साहब ने कहा कि मुझसे मिलने भी कोई आता है तो मैं कहता हूं कि दिल लेकर ही आना भाई, क्योंकि दिल से मिलने की आदत रहेगी तो ये आदत महादेव से मिलने में बहुत काम आएगी। लेकिन अगर मुझसे दिमाग से मिलते रहे तो महादेव से भी मिल न सकोगे। इसलिए दिल लेकर ही आना, और उस दिल में शिव को लेकर आना, दिल लेकर ही जाना, और उसमें भी शिव को ही लेकर जाना। ये अद्भुत बात, ये अप्रतिम शिव की शिष्यता जिसका दान साहब ने दिया है। क्योंकि आज तक न तो दया मांगने की प्रथा रही है, न तो शिव की चर्चा करने का चलन रहा है, और न ही मन के से भाव प्रणाम करने का तरीका समझाया गया है। ये तीनों सूत्र, ये सूत्र त्रय हमारे शिव शिष्यता के रास्ते में हमारी मदद करते हैं, सहायक हैं ये। लेकिन मूल चीज क्या है? अक्सर हम लोग इस पे बात करते हैं कि हम जैसे ही शिव को अपना गुरु बनाते हैं, तत्क्षण हम कहते हैं उस व्यक्ति से कि शिव को गुरु बनाकर ये 3 सूत्र करिएगा, शिव आपके गुरु हो जाएंगे। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि 3 सूत्र सहायक है, तो मूल क्या है इसमें? कोई काम ऐसा होगा जो मूल है, और उस काम की पूर्ति के लिए ही सहायता ली जाती है, सहायक क्रियाओं का सहारा लिया जाता है। अगर ये तीनों सूत्र सहायक हैं तो मूल क्या है? शिष्यानुभूति आप में से किसी ने पढ़ी है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। सन 1990 में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने अपनी अनुभूति को कागज पे लिखने की कोशिश की। अनुभूति, भाव का स्तर शब्दों में नहीं समा सकता, लेकिन उसको लिखने का प्रयास किया जा सकता है। वो शब्द झलक हैं, लेकिन आग तो उसके सीने में होती है जिसने उसको लिखा है। तो उस शिष्यानुभूति को साहब श्री ने 1990 में लिखा, और प्रारंभिक समय के गुरु भाई और गुरु बहनों ने अच्छी तरह उसका अध्ययन किया, मन से किया। अध्ययन मतलब सिर्फ पढ़ के नहीं किया, मन से किया। और जब इक्के दुक्के 200-400 गुरु भाई गुरु बहन हुए, तब भी प्रतिदिन शिव चर्चाओं में उसकी पंक्तियों को दोहराया जाता था। क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं उसकी, हर पंक्ति, हर वाक्य शिष्यता के उच्चतम शिखर को छूता है। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना है। अद्भुत वाक्य। क्या मैं पूछ सकती हूं कि अभी इस मैदान में उपस्थित आप में से कितने लोगों ने साहब की शिष्यानुभूति को पढ़ा है? आप में से किसी ने पढ़ा है इसको? पढ़े हैं, लेकिन संख्या फिर भी कम ही लग रही है। आधे लोग पढ़े हैं, आधे लोग नहीं पढ़े हैं।
मेरा अनुरोध है कि उसको पढ़िएगा जरूर। आप चाहिए तो इसकी कोई कीमत नहीं ली जाती है। आप जब भी चाहिए कभी अगर आइए, या यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन अगर आते हैं तो ले आ सकते हैं, आपको दे सकते हैं। उस पूरी पुस्तक में एक वाक्य लिखा है ऐसा जिसके बारे में लिखा गया है कि ये अनिवार्य है, एक ही चीज। बाकी शिष्यानुभूति में कंगन पहनना भी अनिवार्य नहीं कहा गया है। तीनों सूत्र भी सहायक प्रक्रिया है, कंगन भी सहायक है, शिव का काम करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि आप कंगन जब रुद्राक्ष का पहनते हैं तो कोई देख के पूछता है आपसे, कंगन पहने हैं, रुद्राक्ष पहने हैं, क्या बात है? तो आपको एक मौका मिल जाता है शिव चर्चा करने का, यानी ये भी मदद करता है। तो अनिवार्य कुछ भी नहीं लिखा है, एक पंक्ति लिखी है जिसमें लिखा हुआ है कि ये अनिवार्य है। क्या आप में से कोई ये बता सकते हैं कि वो पंक्ति क्या है? कोई नहीं बता रहे हैं। कौन बोल रही हैं? हाँ बताइए। बहुत सुंदर। साहब ने यही कहा था कि जिस दिन आप ऐसा करिएगा मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए, आप मेरे लिए क्या बजाते हैं। चलिए, इतने लोगों में एक गुरु बहन ने खड़े होके जवाब दिया, और जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए इस जवाब को लॉक किया जाए। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम 1 करोड़ आपको नहीं दे सकते। हाँ, तो ये जवाब है इनका, अस्थाई शिष्य भाव। ये तीनों सूत्र भी हम इसीलिए करते हैं कि मेरा जो भाव है शिष्य का, वो डगमगाए नहीं, वो हिले नहीं। कोई आया तो कुछ और समझा कर चला गया, कोई आया तो कुछ और समझा के चला गया। ये मेरे मन में जो रंग चढ़ा है, उस रंग पे कोई दूजा रंग अब ना चढ़े। ये रंगरेज है मेरे पिया, जिन्होंने रंग दिया है मेरे मन को, तो अब इस रंग में कोई दूसरा रंग ना चढ़े, इसकी कोशिश है ये। इसके लिए ये तरीके हैं कि ये काम करिए, मन ही मन दया मांगिए, मन ही मन प्रणाम करिए, शिव की चर्चा करिए, कंगन पहनिए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, बैठाइए। एक प्रणाम करिएगा तो अनेक परिणाम आएंगे उसके। ये सारी तरीके हैं, लेकिन ये तरीके हैं अस्थाई शिष्य भाव हो जाए इसके लिए, प्रेम हो जाए इसके लिए। ये तरीका है, लेकिन तरीका प्रेम नहीं होता। लेकिन तरीका इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस तरीकों को छोड़ दीजिएगा तो प्रेम हो भी नहीं सकेगा। बड़ा मुश्किल है इस शिव तत्व को समझना, और शिव के शिष्य के तत्व को समझना भी बड़ा मुश्किल है। कोई एक बार सुन लेता है तो वो कहता है कि साहब तो हमेशा बोले कि मुझको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, महादेव को प्रणाम करना। और किसी दूसरे ने दूसरे दिन जाके सुना है तो उसने कहा कि उस दिन साहब कह रहे थे कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो शिव को क्या प्रणाम कर सकता है। तो बड़ा हम लोग अद्भुत स्थिति में पड़ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो एक बार कहते हैं कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो शिव को प्रणाम क्या करेगा, और एक बार कहते हैं कि जो